हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके। आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज की, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज सी इंटरमीडिएट की। सितंबर तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं नए सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं। मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25, सितंबर 25। पहले हम बात करेंगे केस स्टडीज की चैप्टर वाइज, फिर हम बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां फोकस करना चाहिए आपको एमसीक्यूज में, और एग्रीगेट वेटेज क्या रहा है चैप्टर वाइज उसकी भी हम बात करेंगे। ये वीडियो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, वीडियो कह रहा हूं पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, बात करते हैं बिना कोई देरी किए। प्रिलिमिनरी में बहुत टाइम हम लगाते हैं, लेकिन चैप्टर 1 का ना एक ये भी कारण है कि इंटरलिंकेज बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्थ की डेफिनेशन है, तो नेटवर्थ सिर्फ चैप्टर 1 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, डिपॉजिट चैप्टर पढ़ोगे वहां भी काम आती है, सीएसआर पढ़ोगे वहां भी काम आती है। तो चैप्टर 1 से वेटेज भले ही कम दिखे आपको, लेकिन इंटरलिंकेज के लिए जरूरी है। और 5 अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन आया 5 नंबर का, मुझे लगता है जनवरी में एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जी इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन में अगर आप देखें तो अगेन 5 नंबर के 2 बार क्वेश्चन आए, फिर क्वेश्चन नहीं आया। पिछली बार नहीं आया, इस बार चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। प्रोस्पेक्टस अगर आप देखोगे तो 7 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, मतलब मोटा मोटे प्रोस्पेक्टस से एक क्वेश्चन आता है। कभी एक बार ऐसा हुआ था कि 2 केस स्टडी 5 नंबर की आई थी। तो 5 से 10 नंबर का वेटेज रहता है प्रोस्पेक्टस का। शेयर कैपिटल बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ऑन एन एवरेज 10 नंबर का वेटेज रहता है, लेकिन 2 बार इंस्टीट्यूट ने 5 नंबर का पूछा है। मैं अभी केस स्टडी की बात कर रहा हूं, एक्सेप्ट एमसीक्यू, तो जल्दबाजी में जज मत कर लेना। एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने डिच कर दिया और मई 25 में शेयर कैपिटल आया ही नहीं। इतनी मेहनत बर्बाद। डिपॉजिट का कांस्टेंट वेटेज है 5 नंबर। अगर आप देखें एक बार 2 नंबर का है तो बाकी 5 नंबर का आता रहता है। एक केस स्टडी फिक्स डिपॉजिट से आपको ये पता है। चार्जेस भाई कभी 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 कभी, लेकिन जो लोग वेटेज पे जाते हैं उन्हें मई 25 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। चार्जेस का 15 नंबर के क्वेश्चन आए थे चार्जेस से, चाहे वो क्रिस्टलाइजेशन हो चाहे वो केस स्टडी हो। तो भाई डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी चैप्टर। हाँ, आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, 5 स्टार चैप्टर कौन से, 3 स्टार चैप्टर कौन से और 1 स्टार चैप्टर कौन से। प्रायोरिटाइज कर सकते हैं बट इग्नोर नहीं कर सकते किसी चैप्टर को आप। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भाई रॉक स्टार चैप्टर है, बहुत ही रॉक स्टार। 13 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, लेकिन मई 25 में इंस्टीट्यूट ने इसे भी डिच कर दिया। मतलब मई 25 में गौर करने वाली बात थी कि ना मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया, ना डिविडेंड आया और ना ही शेयर कैपिटल आया, क्योंकि चार्जेस ने 15 नंबर की कसर निकाल दी भाई साहब। बहुत अनएक्सपेक्टेड था मई 25 का सब्जेक्ट के चैप्टर के हिसाब से देखे तो। बाकी सितंबर 25 तो आपको पता ही है लेवल के हिसाब से। ठीक, अब बात करते हैं सर डिविडेंड की। डिविडेंड ऑन एन एवरेज 5 नंबर का आता है और 2 बार से नहीं आया। जैन में तो 100% आएगा 5 नंबर का, इग्नोर मत कर देना भाई। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज सबसे शानदार चैप्टर है भाई। मान के चले वेटेज के हिसाब से अकाउंट्स ऑफ कंपनीज से 10, 8, 5, 10 और 15, 10 से 15 नंबर का आता ही आता है। कभी कभी 8 नंबर का भी आया है। ऑडिटर का चैप्टर जो है अगेन 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, मोटा मोटी एक बार 8 का है तो अगली बार 2 का आ गया, लेकिन हर बार 5 का, 5-6 नंबर मान के चलिए ऑडिटर वाले चैप्टर से। फॉरेन कंपनी से एक केस स्टडी आती है, पिछली बार इंस्टीट्यूट ने डिच कर दिया था फॉरेन कंपनी को, वरना एक केस स्टडी 4 से 5 नंबर की। भैया जो 4 चैप्टर है ना जहां आप सबसे कम फोकस करते हो वो आई ओपनर चैप्टर है, आंखें खुली रह जाएंगी। कांस्टेंट वेटेज जीसी से, सिर्फ केस स्टडी की बात कर रहा हूं, 8 नंबर का कांस्टेंट वेटेज। इंटरप्रिटेशन 8 नंबर कांस्टेंट वेटेज। फेमा 8 नंबर कांस्टेंट वेटेज। एलएलपी 10 नंबर कांस्टेंट वेटेज। कोई मर्जी चैप्टर हिल जाए, ये चैप्टर ना हिलते भैया। 24 और 10 34 नंबर का कांस्टेंट वेटेज 5 अटेम्प्ट में, 34 मार्क्स ओनली केस स्टडी। तो पेपर 70 का नहीं 84 का आता है एक्सेप्ट एमसीक्यू। तो 84 में से 34 का तो यही आ रहा है भाई। और 50 नंबर में कंपनी लॉ बैठा हुआ है 50 मार्क्स में। 34 मार्क्स में 4 चैप्टर है भाई साहब, समझ रहे हो आप। बहुत स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग। ठीक,
अब कौन से चैप्टर से केस सिनेरियोज इंस्टीट्यूट बनाता है, गौर करने वाली बात। अगर आप जीसीएक्स से देखिए तो 2 नंबर ऑन एन एवरेज जीसी से क्वेश्चन बने हैं, और एक केस सिनेरियो फेमा से आता है, और एलएलपी से भी क्वेश्चन आए हैं। मतलब जीसी, फेमा और एलएलपी और फॉरेन कंपनी, आप एक अटेम्प्ट को छोड़ दें तो फॉरेन कंपनी में भाई साहब हर बार क्वेश्चन आया है एमसीक्यू। तो आखिरी जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं 4 फॉरेन कंपनी के बाद और उसके बाद वाले, सब में से केस सिनेरियो बन रहे हैं, सब में से। बाकी आप देखो डिविडेंड से कोई केस सिनेरियो नहीं है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी से एक बार आया है, ऑडिटर से भी एक बार 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, यहाँ से कोई केस सिनेरियो नहीं है, चार्जेस से, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार आया है, और डिपॉजिट में से एक बार 8 नंबर क्वेश्चन आए हैं, शेयर कैपिटल 2-3 बार आ चुका है भाई, ठीक है, और प्रिलिमिनरी में अगर बात करें तो 4 नंबर के यहाँ से एमसीक्यू आए थे, ठीक, और इनकॉर्पोरेशन 2 नंबर, भाई 2-4 नंबर। मेन जो है इंपॉर्टेंट है आखिरी के 4 चैप्टर, केस स्टडी और ये भी। और फॉरेन कंपनी में केस स्टडी, अगर मैं कहता हूँ फॉरेन कंपनी पिछली बार 0 नंबर का है ना, तो फॉरेन कंपनी से 6 नंबर के उन्होंने केस सिनेरियो पूछ लिया भाई, कसर तो पूरी कर दी ना। तो अब अगर हाइब्रिड कंबाइंड मिला के देखें तो अब देखिए कंबाइंड मिला के केस स्टडी प्लस एमसीक्यू दोनों मिलाकर, ठीक है ना, 5-4-0-0 चैप्टर 1, चैप्टर 2 5-5-2, वही 4-5 नंबर का, ठीक है। एवरेज वेटेज लेते हुए चलना है, एवरेज वेटेज ये दोनों मिलाकर है, 2 नंबर का एवरेज वेटेज रहा है हर अटेम्प्ट में, 3 नंबर एवरेज डिवाइड कर दिया मैंने। May 24 इसलिए नहीं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि May 24 में इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू रिलीज नहीं किए थे वेबसाइट में, इसलिए अपन उसे काउंट नहीं करते, 4 अटेम्प्ट का ही एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो भाई प्रोस्पेक्टस में वेटेज रहा है 7 नंबर ऑन एन एवरेज, 7.5 नंबर शेयर कैपिटल, 7.5 नंबर डिपॉजिट का वेटेज रहा है, चार्जेस 5 नंबर का वेटेज। अब आ गए भाई खतरनाक चैप्टर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 12 नंबर, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 15 नंबर, गलती हो गई है ये 11.5 नहीं होगा, ठीक है, फॉरेन कंपनी 8 नंबर, ये 3 चैप्टर, और शेयर कैपिटल 7.5। मैं मानता हूँ ये 3 चैप्टर बड़े शानदार चैप्टर हैं सर, ये 3 चैप्टर सबसे शानदार चैप्टर हैं। 4 चैप्टर कंपनीज के अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जीसी, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन कंपनी और शेयर कैपिटल। दूसरे लेवल पे प्रोस्पेक्टस और आपका डिपॉजिट, ये 6 फोकस एरियाज। फिर भाई जीसी में देख रहे हो आप एवरेज वेटेज, एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो, तबाही मचा रखी है भाई। अदर लॉ प्लस एलएलपी अगर आप जोड़ दें 14.5 और करीब करीब ये हो गया 15, 11, 26, 40 भाई साहब। पेपर 120 का आता है, 120 में से 48.5 का तो यही आ रहा है। मतलब मोटा मोटी बात करिए तो 40% से ऊपर वेटेज अदर लॉ और एलएलपी का है, और फिक्स वेटेज है, इसमें डिविएशन नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट वेटेज चल रहा है। यहाँ पे डिविएशन है, कभी 40-15 का आ गया तो कभी शेयर कैपिटल से नहीं आया, तो कभी कोई चैप्टर डिच हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फोकस नहीं करना है कंपनी तक में, बट फोकस जो आपका डिविएट हुआ पड़ा है कहाँ से, अदर लॉस से, ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, शेयर कर देना भाई, क्योंकि बहुत बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। और सही लगी तो बताना, ऑडिट का भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। होती है मुलाकात अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, सी यू।